इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी की सीख आपको जिंदगी भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, सेम इंस्पायर्ड चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। वो युवक बुद्धिहीन था, इसीलिए उसका सभी लोग मजाक बनाते थे। वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन इसी बात से दुखी होकर वो एक नदी के किनारे पर बैठ गया और रोने लगा। एक बुद्ध उस नदी में पानी पीने आया। उसने युवक को रोते देखा तो बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या हुआ बालक, क्यों रो रहे हो? वह युवक बोला है, हे बुद्ध, गांव के सभी लोग मेरे मजाक बनाते हैं। मैं तंग आ गया हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता। कोई भी लोग मेरी इज्जत नहीं करता। युवक ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताइए कि मानव जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम वह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उस युवक ने कहा कि ठीक है बुद्ध, मैं आपको वह काम करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने उस युवक को एक चमकदार पत्थर निकाल के दिया और कहा कि पहले तुम इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ। बाजार में सभी दुकानों पर जाओ और उन्हें बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इस पत्थर को बेच दो, लेकिन याद रखो कि इस पत्थर को किसी भी हालत में मत बेचना। वह युवक बुद्ध के उत्तर से हैरान हो गया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने पत्थर ले लिया और बाजार चला गया। सबसे पहले वह एक संतरे वाले के पास गया और उससे पत्थर की कीमत के बारे में पूछा। संतरे वाले ने पत्थर हाथ में लेकर देखा और जवाब दिया, मैं पत्थर के बदले 1 किलो संतरे दे दूंगा। उस आदमी ने वह पत्थर वापस ले लिया और वहाँ से चला गया। फिर वह दूसरी दुकान पर एक सब्जी वाले के पास गया और उससे वही सवाल पूछा। दुकानदार ने पत्थर हाथ में लेकर देखा और कहा कि 1 बोरी आलू ले लो और इस चमकदार पत्थर को यहीं छोड़ दो। वह आदमी अभी भी इन सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। फिर वह एक सुनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार पत्थर की चमक देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कहा, यह पत्थर मुझे बेच दो और 1 लाख सोने के सिक्के ले लो। वो युवक यह प्रस्ताव सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। फिर सुनार ने उसे 5 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया। उस आदमी ने कहा कि मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा है कि मैं इस पत्थर को किसी को भी ना बेचूं। फिर वो युवक एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जब हीरे के व्यापारी ने इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर को देखा तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पत्थर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। हीरे के व्यापारी ने सबसे पहले एक लाल मखमली कपड़ा फैलाया और फिर उस पत्थर को उस पर रख दिया। उस पत्थर के सामने झुक गया। फिर उसने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें यह कीमती पत्थर कहाँ से मिला? तब उसने कहा कि पूरी दुनिया को बेचने के बाद भी हम इस रूबी पत्थर की कीमत का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह मूल्य पत्थर है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। वो युवक अनुभव की विविधता से हैरान हो गया। वह बस अलग अलग लोगों के पास गया था। इसके बाद वो सीधे भगवान बुद्ध के पास वापस चला गया। फिर उसने बुद्ध को सारी कहानी सुनाई और उसने पूछा कि बुद्ध, कृपया मुझे बताइए कि मानव जीवन का मूल्य क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराया और जवाब दिया कि आप मेरे मित्र को देखो। संतरे वाले ने पत्थर की कीमत 12 संतरे बताई। पत्थर की कीमत सब्जी बेचने वाले ने कहा कि 1 बोरी आलू ले लो। वही सुनार ने उस पत्थर की कीमत को 5 लाख सोने के सिक्के लगाई और अंत में हीरे व्यापारी ने कहा कि पत्थर अमूल्य है। यही बात मानव जीवन के लिए भी सच है। वास्तव में आप एक रत्न है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपकी कीमत उसी के अनुसार रखेंगे, उनकी स्थिति, ज्ञान और क्षमता के लिए। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि यह शब्द एक दिन आपके वास्तविक मूल्य को भी पहचान लेगा और ढूंढ लेगा। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि जन्म से मूल्यवान है और इसलिए दूर तक बढ़ जाते हैं। वो आपके लाइफ से कम है। बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं। लोग आपको मूल्य उतना ही समझेंगे जितना आप खुद को महत्व देंगे। यदि आप अपना मूल्य कम आंकते हैं तो आपको इस दुनिया में से कम मिलेंगे, और यदि आप खुद को योग्य महसूस करते हैं तो आपको सब मिलेगा। इस दुनिया से बाहर अधिकांश लोग बस किसी को भी अपने मूल्य का मूल्यांकन करने
की अनुमति देते हैं। लेकिन जो लोग अपना वास्तविक मूल्य जानते हैं वो दूसरों की राय की स्वीकार से इनकार कर देंगे। वे किसी के द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका मूल्य उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि बात का मूल्य इस बारे में है कि वे किस लायक है। इसलिए लोगों को आप पर पुरस्कार न लगाने दे और आप उसको बढ़ो। जो हर एक परिस्थिति में भी अपनी कीमत को काम नहीं होंगे छोड़ देना, चाहे कितना भी सुनना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपको मूल्यवान बनाते हैं और वही लोग आपको मूल्यहीन बोलते हैं। आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि लोग आपको क्या बोलते हैं इस बारे में ध्यान देना चाहिए। जो इंसान लोग होगा वो आपकी कीमत को जानता होगा और आपकी इज्जत भी करेगा, लेकिन जो लोग आपको जानता ही नहीं हुआ क्या आपकी इज्जत करेंगे? उनको खुद नहीं पता होता है कि तुम कौन हो। बुद्ध ने उस युवक से आगे कहा, ठीक है, वैसे ही जैसे संतरे वाले ने उस पत्थर की कीमत संतरा से लगाई थी, जब उसको हीरे का पता नहीं था तो वह कैसे आपको हीरे की कीमत बता सकता है? लेकिन जैसे ही तुम उस पत्थर को हीरे व्यापारी के पास ले गए, उसने तुरंत उसकी कीमत को अति मूल्यवान बता दिया, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता है। दोस्तों, ठीक वैसे ही जब तक आपको अपनी जिंदगी में सही लोग नहीं मिल जाते हैं, तब तक कोई आपकी वैल्यू को नहीं जान सकता है। लेकिन अपनी वैल्यू को आप अपने ज्ञान और बुद्धि से बढ़ा सकते हैं। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते वो अभी आपकी इज्जत करेंगे जब आप एक कामयाब इंसान बन जाओगे। दोस्तों, अपनी सफलता पर ध्यान दो, न कि लोगों पर कि वो आपके साथ कर रहे हैं। ठीक वैसे ही उनके साथ भी हो रहा होगा। तुम हमेशा अपने मन को शांत रखो और लक्ष्य की ओर अपने बढ़ाना सीखो। उस युवक ने बुद्ध से कहा, है बुद्ध, मैं सब समझ गया हूँ, कैसे हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है और कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। उस युवक ने बुद्ध को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर वीडियो पसंद बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सिम इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।